अस्सलाम वालेकुम क्लास। जो हम चैप्टर नंबर 4 दी सेल, जो हमने टॉपिक पढ़ना है वो है गोल्जी ऑपरेटर्स। इन गोल्जी ऑपरेटर्स सबसे पहले हम डायग्राम्स के थ्रू इसकी पोजीशन देख लेते हैं, बेसिकली कहाँ प्रेजेंट होता है। प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा कि न्यूक्लियस के बाहर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से क्या स्टार्ट होती है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और आप डायग्राम के थ्रू देख सकते हैं कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बाहर क्या स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, गोल्जी ऑपरेटर्स का। ठीक है, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास ही प्रेजेंट होता है और ये इसे हम कहते हैं गोल्जी ऑपरेटर। इसमें भी डिफरेंट क्या होते हैं, सिस्टरनी चैनल्स बने हुए होते हैं और ये चैनल आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं और इन चैनल्स को भी हम क्या कहते हैं, सिस्टरनी कहते हैं। ठीक है, हमने जैसे पिछले लेक्चर में पढ़ा गोल्जी ऑपरेटर्स की, गोल्जी ऑपरेटर्स हमारे पास क्या था, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड्री स्ट्रक्चर था और हमारे पास राइबोसोम क्या था, वो नॉन मेम्ब्रेन बाउंड्री स्ट्रक्चर था। जो इसी तरह गोल्जी ऑपरेटर्स भी क्या है, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड्री स्ट्रक्चर है। ये मेम्ब्रेन बाउंड्री स्ट्रक्चर है, इसीलिए ये यूकैरियोटिक सेल में होगा, प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं होगा। ठीक है, अब हमने बेसिकली स्ट्रक्चर ऑफ गोल्जी ऑपरेटर्स को डिस्कस करना है। सबसे पहले गोल्जी ऑपरेटर्स को डिस्कवर किया था गोल्जी ने 1898 में। ठीक है, अब दी ऑपरेटर्स कॉन्सिस्ट ऑफ स्टैक ऑफ फ्लैटेंड मेम्ब्रेन बाउंडेड सैक्स कॉल्ड सिस्टर्नी। ज़रा सारे देखें, ये फ्लैटेंड होते हैं और ये सैक्स लाइक स्ट्रक्चर और ये दूसरे के ऊपर ढेर लगा के रखे हुए होते हैं, तो ये ऑपरेटर्स क्या कहलाता है, गोल्जी ऑपरेटर्स। और इसमें हर एक हम चैनल्स को, ये स्टैक को क्या कहेंगे, सिस्टर्नी कहेंगे। क्या कहेंगे, सिस्टर्नी कहेंगे। इस स्टैक के जो ढेर, ये जो मेम्ब्रेन बाउंडेड सैक्स हैं और ये आपस में एक दूसरे के ऊपर रखी हुई होती हैं, तो ये क्या कहलाई जाती हैं, सिस्टर्नी है। और दीज सिस्टर्नी टुगेदर विद एसोसिएटेड वेजिकल्स आर कॉल्ड गोल्जी कॉम्प्लेक्स। तो ये एक दूसरे के साथ कनेक्ट होती हैं, किसके थ्रू, वेजिकल्स के थ्रू। तो हम इसको क्या कहते हैं, गोल्जी कॉम्प्लेक्स। इट इज़ कॉम्प्लेक्स सिस्टम ऑफ इंटरकनेक्टेड ट्यूब्यूल्स अराउंड द सेंट्रल स्टैक। तो अगर आप एक देख रहे हैं, सेंटर में एक सबसे बड़ी स्टैक होती है, उसके बाहर भी स्टैक्स जा रही होती है, उसके इस साइड पे भी स्टैक्स जा रही हैं। तो ये आपस में ये स्टैक्स क्या होती हैं, आपस में ये ट्यूब्यूल्स आपस में इंटरकनेक्ट होती हैं। ठीक है, थ्रू अ सेंट्रल स्टैक। सेंटर में एक स्टैक होगी और ये आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्ट होती हैं, तो मिलकर ये कॉम्प्लेक्स सिस्टम बनाती है, जिसको हम क्या कहते हैं, गोल्जी कॉम्प्लेक्स। ठीक है, ये फ्लैटेंड मेम्ब्रेन बाउंडेड सैक्स हैं। दोबारा बोल रही हूँ, फ्लैटेंड मेम्ब्रेन बाउंडेड सैक्स हैं जो स्टैक्स की फॉर्म में, स्टैक मतलब ढेर, एक दूसरे के करीब करीब सारी रखी हुई हैं, एक दूसरे के ऊपर ऊपर रखी हुई हैं, और इसको हम कहते हैं गोल्जी ऑपरेटर्स। ठीक है, अब दिस सिस्टर्नी टुगेदर विद एसोसिएटेड वेजिकल्स। अब जब ये स्टैक्स जो क्या बनाई थी, गोल्जी ऑपरेटर्स, जब ये वेजिकल्स के साथ एसोसिएट होती हैं, जब वेजिकल इनके साथ आके अटैच होते हैं, तो ये क्या बनाते हैं, गोल्जी कॉम्प्लेक्स। और ये गोल्जी कॉम्प्लेक्स क्या होती हैं, एक दूसरे के साथ ये इंटरकनेक्टेड होती हैं। ठीक है, ये तो था स्ट्रक्चर ऑफ गोल्जी ऑपरेटर्स। अब हम बात कर लेते हैं कि बेसिकली फॉर्मेशन ऑफ गोल्जी ऑपरेटर्स, गोल्जी ऑपरेटर्स बनता कैसे है। ठीक है, सिस्टर्नी stacks are continuously formed by the fusion of vesicles which are probably derived by the budding of smooth endoplasmic reticulum। आप स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ के आए हैं, यहाँ पे देखें, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से एक वेजिकल बनता है। अब वेजिकल आके अटैच होता है गोल्जी ऑपरेटर्स के साथ, तो जिससे क्या बनते हैं, गोल्जी ऑपरेटर्स। सिस्टर्नी स्टैक्स आर कॉन्टीन्यूसली, जो गोल्जी ऑपरेटर्स की सिस्टर्नी है वो कॉन्टीन्यूसली फॉर्म्ड हो रही होती है। किस तरह बन रही होती है, बाय द फ्यूजन, कम्बिनेशन ऑफ किसके, जब यहाँ वेजिकल्स का। और वेजिकल्स बेसिकली कहाँ से आ रही होती है, विच आर प्रोबेबली डराइव्ड बाय द बडिंग ऑफ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कहाँ से आती है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से वेजिकल बनता है और ये वेजिकल आगे गोल्जी ऑपरेटर्स की सिस्टर्नी के साथ अटैच होता है और ये हेल्प करता है कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टैक्स बने, किसमें, सिस्टर्नी बने गोल्जी ऑपरेटर्स में। अब यहाँ पे टू फॉर्म्स होती हैं, टू फेस होती हैं किसकी, गोल्जी ऑपरेटर्स की। देयर आउटर कन्वेक्स सरफेस, यहाँ पे आप सारे देख रहे हैं कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम
स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बढ़ ये प्रोटीन सिंथेसाइज हुई है, प्रोटीन सिंथेसाइज हुई या तो यहाँ से डायरेक्ट वेजिकल जाएगा या फिर ये प्रोटीन सिंथेसाइज होके कहाँ जाएगी, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से क्या आएगा, वेजिकल। और जैसे ही ये वेजिकल फ्यूज होते हैं किसके साथ, गोल्जी ऑपरेटस के साथ, तो ये क्या बनाते हैं, गोल्जी ऑपरेटस बनाते हैं, ठीक है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। क्योंकि अभी हमने पढ़ा जैसे ही गोल्जी ऑपरेटस के साथ वेजिकल्स आके अटैच होते हैं उसको हम कहते हैं गोल्जी कॉम्प्लेक्स, ठीक है। अब इसकी टू फेस हैं, आप देखे होंगे सिस फेस, और इस सिस फेस की जो पोजीशन किसकी तरफ है, हमारी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरफ, और ट्रांस फेस की पोजीशन किसकी तरफ है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ। तो हम बात कर रहे हैं देयर आउटर कन्वेक्स सरफेस इज द फॉर्मिंग फेस और सिस फेस, while the inner concave surface is the maturing phase और trans phase। maturing phase और forming phase, forming phase को क्या कह रहे हैं, cis phase, cis, forming phase को हम क्या कह रहे हैं, cis phase, ठीक है। और हम ट्रांस फेज किसे कह रहे हैं, जो मेच्योरिंग फेज है, हम ट्रांस फेज कह रहे हैं मेच्योरिंग फेज को। ये फेज ट्रांस फेज है, मेच्योरिंग फेज, और ये है फॉर्मिंग फेज, सिस फेज, ठीक है। अब हमारे पास फॉर्मिंग फेस और सिस फेस की क्या हमारे पास उसका स्ट्रक्चर होता है, क्या सरफेस होती है, वो आउटर कन्वेक्स। जरा आप देखें कन्वेक्स का क्या मतलब होता है, इस तरीके से स्ट्रक्चर बनना, ये है कन्वेक्स, ठीक है, ये कन्वेक्स स्ट्रक्चर है। और हमारे पास जो एक, अपने हाथ को ज़रा फोल्ड करें तो हमारे पास एक हथेली जो वाली साइड होती है वो हमारे पास क्या बनाती है, कन्वेक्स, और जो बाहर की तरफ होती है जो हमारी स्किन बनाती है वो क्या होती है, कनकेव। तो कनकेव हमारे पास यहाँ पे आ जाती है ट्रांस फेस, और हमारे पास कन्वेक्स क्या आ जाती है, इस फॉर्मिंग या सिस फेस। तो हमारे पास सिस फेस किस तरफ है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरफ, और हमारे पास जो ट्रांस फेस है वो किस तरफ है, किसकी तरफ है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ। अब जो एरो आपको नज़र आ रहे हैं, मतलब जो प्रोटीन हमारे पास एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में सिंथेसाइज हुई थी वो सिस फेस से होती हुई किसकी तरफ मूव कर रही है, ट्रांस फेस की तरफ। और ट्रांस फेस से ये प्रोटीन, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, ये सारी ट्रांसपोर्टेशन में स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का बेसिकली इन्वॉल्व होते हैं, क्योंकि प्रोटीन यहाँ सिंथेसाइज होती है और ये वेजिकल्स ये बन के कहाँ से आ रहे होते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आ रहे होते हैं। तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किस में इन्वॉल्व होता है, ट्रांसपोर्टेशन में। तो यहाँ पे ये प्रोटीन कहाँ, सेल से बाहर चली जाती है और डिफरेंट सेल में जाके वहाँ पे अपना फंक्शन परफॉर्म करती है, ठीक है। तो हमारे पास सिस्टर्नी ब्रेकअप इनटू वेसिकल्स फ्रॉम द लेटर एंड द होल स्टैक कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ सिस्टर्नी थ्रू थॉट टू बी मूविंग फ्रॉम आउटर टू इनर फेस। कहाँ से, आउटर कन्वर्स से इनर कनकेव की तरफ। कहाँ मूवमेंट किस तरफ है, आउटर टू इनर, मतलब आउटर कन्वेक्स से इनर कनकेव। एक और इसका मीनिंग निकलता है फॉर्मिंग फेज से मेच्योरिंग फेज, या फिर सिस फेज से ट्रांस फेज की तरफ। आउटर टू इनर, आउटर कन्वेक्स से इनर कनकेव, फॉर्मिंग फेज से मेच्योरिंग फेज, सिस फेज से ट्रांस फेज। अभी हम डायग्राम से देख लेते हैं। आउटर कन्वेक्स से इनर कनकेव, ये इस तरीके से एरो बनेगा, या फिर सिस फेज से मूव करते हुए ट्रांस फेज की तरफ, या फिर फॉर्मिंग फेज से मेच्योरिंग फेज की तरफ। आप भी एरो को देख रहे हैं, सिस फेज से ट्रांस फेज की तरफ, मतलब फॉर्मिंग फेज से मेच्योरिंग फेज की तरफ, और आउटर कन्वेक्स से इनर कनकेव की तरफ। ये इसकी पोजीशन है, किसकी पोजीशन, ये प्रोटीन के मूवमेंट की। ये हमारे पास गोल्जी ऑपरेटस। अब फंक्शन ऑफ गोल्जी ऑपरेटस पढ़ लेते हैं। वो हमने स्ट्रक्चर पढ़ा और फॉर्मिंग पढ़ा कि बेसिकली क्या कैसे बनता है गोल्जी ऑपरेटस और इसका बेसिकली फंक्शन क्या। अब हमने पढ़ना है फंक्शन। सेल सेक्रेशन, गोल्जी कॉम्प्लेक्स इज कंसर्न विद सेल सेक्रेशन। अभी मैंने आपको बताया रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे क्या होते हैं, राइबोसोम्स। राइबोसोम्स का फंक्शन क्या होता है, प्रोटीन सिंथेसिस। अब ट्रांसपोर्ट होके स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के थ्रू वेजिकल्स बनेंगे, उन वेजिकल्स के अंदर, वेजिकल्स का मतलब थैलियाँ, उन थैलियों के अंदर क्या होगा बेटा, उन थैलियों के अंदर होगी प्रोटीन। वो प्रोटीन अब वो वेजिकल्स फ्यूज़ कर देंगे,
फ्यूज कर जाएंगे गोल्जी ऑपरेटस के साथ, कंबाइन हो जाएंगे, पार्ट बन जाएंगे किसका, गोल्जी ऑपरेटस का। अब गोल्जी ऑपरेटस क्या करेगा, सेक्रीशन कन्वर्ट इनटू ग्रेन्यूल्स एंड एक्सपोर्ट आउटसाइड ऑफ द सेल। अब ये पहला फंक्शन जो सेल सेक्रीशन है वो हम डायग्राम से इजीली समझ सकते हैं कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रोटीन सिंथेसाइज हो रही है और ये वेजिकल्स में ये प्रोटीन मूव कर गई और ये वेजिकल कहाँ से आया, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आया। अब ये वेजिकल्स फ्यूज कर गया, पार्ट बन गया किसका, गोल्जी ऑपरेटस का। अब यहाँ से देखो जैसे ही ये ट्रांसपोर्ट वेजिकल का क्या मतलब है, ये वेजिकल स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आया और ये क्या ट्रांसपोर्ट कर रहा है, प्रोटीन, और किसको ट्रांसपोर्ट कर रहा है, गोल्जी ऑपरेटस को। यहाँ पे ये वेजिकल फ्यूज कर जाएगा, यहाँ से फिर प्रोटीन मूव कर रही है, प्रोटीन मूव करते करते दोबारा ये वेजिकल्स, अब ये वेजिकल किस फॉर्म में है, किस कलर में है, देखो ये गोल्जी ऑपरेटस के कलर में, जो पिंक कलर का गोल्जी ऑपरेटस है उसी कलर का यहाँ वेजिकल्स है, इसे हम कहेंगे ट्रांसपोर्ट वेजिकल। यहाँ पे देखो ये वेजिकल्स किस फॉर्म में था, स्काई ब्लू कलर में, और स्काई ब्लू कलर किसका, यहाँ पे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। तो यहाँ से भी वेजिकल्स अराइज होगा, उसमें भी प्रोटीन होगी और ये प्रोटीन क्या है, वेजिकल्स सेल से बाहर सेक्रेट हो जाएगी, इसे हम कहते हैं सेल सेक्रेशन, कि सेल से कोई चीज़ बाहर निकल रही है, इसे हम कहते हैं सेल सेक्रेशन। इसमें किसका रोल है, गोल्जी ऑपरेटस का रोल है। ट्रांसपोर्टेशन, द प्रोटीन और इंजाइम विच हैव टू ट्रांसपोर्ट आउट ऑफ द सेल पास थ्रू द गोल्जी ऑपरेटस। मतलब क्या है, जो प्रोटीन यहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में सिंथेसाइज हो रही थी, वो गोल्जी ऑपरेटस से होती हुई सेल से बाहर चली जाती है, ठीक है। और फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड, गोल्जी ऑपरेटस क्या करता है, मॉडिफाई करता है प्रोटीन को। अब वो मॉडिफाई करता है प्रोटीन को किस तरह से, वो ऐड करता है प्रोटीन के ऊपर लिपिड को और कार्बोहाइड्रेट को, जो कन्वर्ट कर देता है प्रोटीन को ग्लाइकोलिपिड में या ग्लाइको प्रोटीन में या फिर ग्लाइकोलिपिड में, ठीक है। प्रोटीन और लिपिड की एडिशन होती है बाय एडिंग कार्बोहाइड्रेट कन्वर्टिंग इनटू देम ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड। अगर प्रोटीन के साथ क्या अटैच हो, कार्बोहाइड्रेट, तो उसे हम कहते हैं ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइको का मतलब कार्बोहाइड्रेट। अगर क्या हो, ये लिपिड के साथ कार्बोहाइड्रेट अटैच हो तो उसे हम कहते हैं ग्लाइकोलिपिड। तो बेसिकली ये सारे फंक्शन थे। तो यहाँ पे हमारे पास गोल्जी ऑपरेटस का मेन फंक्शन, यहाँ पे मेन फंक्शन सेल सेक्रीशन है, और सेल सेक्रीशन का मतलब है वो प्रोटीन को और इंजाइम्स को सेल से बाहर दूसरे सेल तक ले जाने में हेल्प करता है, कि सेल से बाहर जो सेल ने प्रोटीन सिंथेसाइज की है वो उसका फंक्शन किसी और सेल में है, तो सेल से बाहर वो किसकी हेल्प से जाती है, गोल्जी ऑपरेटस की, बिल्कुल। और गोल्जी ऑपरेटस का एक और फंक्शन क्या है कि वो ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड सिंथेसाइज करता है। मतलब वो प्रोटीन जो यहाँ पे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में सिंथेसाइज होती है, उसके साथ अगर वो कार्बोहाइड्रेट को ऐड कर दे, कौन, गोल्जी ऑपरेटस, तो ग्लाइकोप्रोटीन बन जाती है। अगर गोल्जी ऑपरेटस लिपिड में कार्बोहाइड्रेट अटैच करते हैं तो क्या बन जाता है, ग्लाइकोलिपिड। ये दोनों कॉन्जुगेट मॉलिक्यूल हैं, इसमें दो मैक्रो मॉलिक्यूल्स अटैच हुए हैं जिनको हम कहते हैं कॉन्जुगेट मॉलिक्यूल्स। तो ये हम बेसिकली हमारा आज का लेक्चर था, और आज के लेक्चर में हमने क्या पढ़ा, गोल्जी ऑपरेटस। दोबारा से रिवाइज कर देती हूँ कि गोल्जी ऑपरेटस कहाँ प्रेजेंट है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ प्रेजेंट होता है। एंडोप्लाज्मिक गोल्जी ऑपरेटस का जो स्ट्रक्चर है ये भी डिफरेंट फ्लैटेंड मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर है, सैक्स होती हैं, इसके स्टैक ढेर लगे हुए होते हैं, तो इसको हम कहते हैं गोल्जी ऑपरेटस। अगर गोल्जी ऑपरेटस के साथ क्या अटैच हो जाए, वेजिकल्स। अब ये वेजिकल्स कहाँ से आए हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आए हैं, और इन वेजिकल्स के अंदर क्या होती है, जो हम पढ़ चुके हैं, प्रोटीन होती है। और गोल्जी कम्प्लेक्स के साथ अगर ये वेजिकल्स अटैच हो जाए, इनकमिंग, आने वाले, ये कहाँ से आ रहे हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो और इन वेजिकल्स के अंदर क्या है, प्रोटीन है या फिर लिपिड होंगी, तो इसे हम कहते हैं इनकमिंग ट्रांसपोर्ट वेजिकल्स। इनकमिंग ट्रांसपोर्ट वेजिकल्स अटैच हो जाए गोल्जी ऑपरेटस के साथ तो वो क्या बनाते हैं, गोल्जी कम्प्लेक्स, ठीक है। तो और ये फॉर्मेशन कैसे होती है गोल्जी ऑपरेटस की, जब वेजिकल्स जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आ रहे हैं वो सिस्टर्नी के साथ, गोल्जी ऑपरेटर के साथ अटैच होते हैं, तो उससे क्या होते हैं, गोल्जी ऑपरेटस बनता है। इसमें 2 फेस होते हैं, सिस फेस और ट्रांसफेस। सिस फेस का मतलब क्या है, आउटर कन्वेक्स या फॉर्मिंग फेस, और हमारे पास ट्रांसफेस का क्या मतलब है, इनर कनकेव और मेच्योरिंग फेज। अब मूवमेंट किस तरह से होती है प्रोटीन की, फॉर्मिंग फेज से टूवर्ड मेच्योरिंग फेज, ठीक है। यहाँ से ये अब
जैसे हमने पहले बात की, इनकमिंग ट्रांसपोर्ट वेजिकल्स कहाँ से है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। अब यहाँ से प्रोटीन होती हुई बाहर वेजिकल्स की फॉर्म में निकलेगी, अब इसे कहेंगे आउटगोइंग ट्रांसपोर्ट वेजिकल्स। ये वेजिकल्स से जो प्रोटीन है वो सेल के बाहर चली जाएगी, जैसे यहाँ देख रहे हो। यहाँ वेजिकल्स, हमारे पास यहाँ वेजिकल में प्रोटीन थी, यहाँ पे प्रोटीन पे क्या होगा, गोल्जी ऑपरेटर्स का फंक्शन हम पढ़ चुके हैं, वो कार्बोहाइड्रेट अटैच करता है। जैसे इन प्रोटीन के साथ कार्बोहाइड्रेट अटैच हो जाएंगे तो वो ग्लाइकोप्रोटीन बन जाएगी। अब ये ग्लाइकोप्रोटीन यहाँ से वेजिकल्स डिटैच होगा गोल्जी ऑपरेटर से, इसमें क्या होगी, ग्लाइकोप्रोटीन। ग्लाइकोप्रोटीन का मतलब क्या है, गोल्जी ऑपरेटर्स ने प्रोटीन के अंदर कार्बोहाइड्रेट ऐड कर दिए। अब ये यहाँ से ग्लाइकोप्रोटीन सेल के बाहर चली गई, ठीक है। इसे हम कहते हैं सेल सेक्रेशन। ये आज का टॉपिक था। ओके, होप सो आप सारा को समझ आ गया होगा। थैंक यू।